आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ है। प्रदेश में जेडीयू संग गठबंधन के चलते बीजेपी को अपने 5 मौजूदा सीट खोनी पड़ी हैं। वहीं सीटों की अदला बदली में उसके सीनियर नेताओं की सीटें सहयोगियों के खाते में चली गई हैं। बीजेपी के जिन नेताओं की सीटें सहयोगियों को मिली हैं, उनमें से एक शाहनवाज हुसैन भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से टिकट नहीं देने के सियासी मायने क्या हैं? क्या खतरे में है बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का सियासी करियर? दरअसल बिहार में सहयोगियों संग सीट बंटवारे के बाद से प्रदेश बीजेपी का संकट भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ नेताओं पर भी संकट आ गया है। ऐसे ही नेताओं में शाहनवाज हुसैन का भी नाम है। शाहनवाज भागलपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट पाने की उम्मीद पहले बैठे थे, लेकिन समझौते में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। शाहनवाज की इस सीट से जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। खबरों की माने तो भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में जाने से शाहनवाज खासा मायूस है। ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि शाहनवाज भागलपुर से सांसद रह चुके हैं। पहली बार वो आरजेडी के उम्मीदवार के हाथों हार गए थे। इस बार भी उन्हें टिकट की आस थी, लिहाजा वो चुनाव से काफी पहले ही क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। मगर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। हालांकि खबरों की माने तो ये सीट निकल जाने के बाद शाहनवाज को अररिया सीट से टिकट देने के विकल्प पर विचार हुआ, लेकिन वहां के मतदाताओं का जातिगत समीकरण देखते हुए बीजेपी उम्मीदवार की जीत की कम संभावना के मद्देनजर बात नहीं बनी। फिलहाल अररिया सीट पर आरजेडी का कब्जा है। ऐसे में शाहनवाज हुसैन का संसदीय करियर ही खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के सीनियर नेता और प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं। 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में वो पार्टी में प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था। फिलहाल वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। वो टीवी चैनलों पर शालीनता के साथ पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं। इन सब के बावजूद लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास के पार्टी के एजेंडे से बाहर रह गए। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।